तो लेक्चर नंबर 13 के अंदर भी हम उन्हीं एग्जांपल्स को कंटिन्यू करते हैं जो हमने लेक्चर 12 के एंड पे डिस्कस की थी। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू सरफेस, एक फंक्शन गिवन है और साथ में पॉइंट दिया हुआ है। अब ये जो पॉइंट है ये एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट प्लेन है उसकी हमारे पास जनरल फॉर्म होती है ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये बी और ये सी। तो एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट तो हमने यहाँ से ले लेने हैं। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने पड़ेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर किया था, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन के, तो ये फंक्शन हमने लिखा। पार्शियल डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेते हैं, तो वो एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। उसके बाद एफ वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर तो ज़ीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y आएगा, जी स्क्वायर भी ज़ीरो एंड 4 भी ज़ीरो। उसके बाद एफ जी, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है, जी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2z और 4 का ज़ीरो हो जाएगा। अब यही जो आपके पास पॉइंट है इसमें ये एक्स, वाई और जी की वैल्यू हमने इन तीनों के अंदर पुट कर देनी है। तो एफ एक्स के अंदर ये पी पॉइंट जब हम पुट करते हैं तो 2 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 1, तो ये 2 वैल्यू आ गई। इसी तरह से -2 क्योंकि y की वैल्यू है, तो एफ वाई के अंदर 2 इंटू वाई की जगह -2 पुट किया तो एफ वाई की वैल्यू आ गई -4। सिमिलरली एफ जी के अंदर इस जी की जगह पे ये पॉइंट पुट कर दें जो कि 3 है, तो 3 2 जार 6। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखी हमने और उसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ए की जगह एफ एक्स पी, बी की जगह एफ वाई पी और सी की जगह एफ सी पी, दोनों में से जो फॉर्म आपको इजी लगती है आप वो लिख लें। अब ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई थी 2, यानी एफ एक्स पी की वैल्यू वो 2 आई थी, वो 2 पुट कर दें। एक्स नॉट की जगह 1 पुट कर दें, ठीक है। ये हमारे पास जो पॉइंट है ना, ये एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट है। इसी तरह से एफ वाई पी की वैल्यू पुट की, वाई नॉट की वैल्यू पुट कर दी, एफ सी की वैल्यू पुट करें और यहाँ पे जी नॉट की वैल्यू पुट करें। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, 2 इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 2, -4y के साथ होगा -4y, और ये माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, 4 2 जार 8 और 6z माइनस 18। उसके बाद अब ये जो एक्स वाई जी हैं इनको इकट्ठा कर लें, यानी 2x 4y और 6z इकट्ठे कर लिए, ये -2 -8 -18 तीनों कांस्टेंट है, इनको एक साथ लिख लें। अब कांस्टेंट सारे सिंप्लीफाई कर लें। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो ले लें, 2 कॉमन आ रहा था, अब 2 दूसरी साइड पे जाके 0 के साथ डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो आई है इसे हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब दूसरा उन्होंने कहा है कि नॉर्मल की इक्वेशन भी फाइंड करें, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होती है, एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर ए, वाई माइनस वाई नॉट ओवर बी और जी माइनस जी नॉट ओवर सी। अब ए बी सी को हम यहाँ पे एफ एक्स पी, एफ वाई पी और एफ जी पी से शो कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यू सबकी हमारे पास हैं। एक्स एज इट इज, एक्स नॉट की वैल्यू, नीचे एफ एक्स पी की वैल्यू, वाई नॉट एफ वाई पी की वैल्यू, जी नॉट और एफ जी पी की वैल्यू, ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें और यहाँ से ये जो -4 था, ठीक है, ये यहाँ पे, और ये 2 है और ये 6 है, इनका अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो वो या आप ये कह सकते हैं कि इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो वो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाता है, ठीक है। ये 2 जो है इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 के साथ -2 रह जाएगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 रह जाएगा नीचे, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम उसी मेथड से है, ठीक है। इसका भी ओवरव्यू एक दफ़ा देख लेते हैं जल्दी से, वरना ये आप पहले 3-4 एग्जाम्पल इस तरह की कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर भी और अभी भी हमने की है एक रिसेंटली। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल प्लेन। टेंजेंट और नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, फंक्शन भी गिवन है, पॉइंट भी गिवन है। एफ एक्स फाइंड किया, एफ वाई एफ सी फाइंड किया, अब उसके अंदर पॉइंट पुट कर दें, एक्स की जगह 2, वाई की जगह -3 और जी की जगह 1 पुट करने के बाद वैल्यूज़ आ गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में ये वैल्यूज सारी पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करने के लिए वही सेम इक्वेशन जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर लिखी है लिख के सारी वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पे सबके नीचे देखें इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन आ रहा है 2, ठीक है। तो 2 कॉमन आ रहा है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे 8 रह जाएगा, इसके साथ 3 रह जाएगा, इसके साथ 3 रह जाएगा, ठीक है। डिवाइडिंग बाई 2 यहाँ पे आप मेंशन करते हैं, तो ये होप सो आपको समझ आ जाएगी, इसको आपने खुद ट्राई करना है समझने की, ठीक है। मेथड वही सेम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी वैसे ही है, ठीक है। इसको भी आपने कोशिश करना है कि खुद ही हो, क्योंकि काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स कर चुके हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं समझा रही, लेकिन एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। तो जी की जगह हम एफ एक्स वाई जी भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप वैसे उसको जी से रिप्रेजेंट कर दें तो भी ठीक है। पॉइंट भी दिया हुआ है, यानी एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट। एफ एक्स फाइंड करना है, एफ एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का आएगा 7x6, ठीक है, और y कांस्टेंट है, ये बाहर एज इट इज़, z का 0 हो जाएगा। अब ये जो एफ वाई हमने फाइंड करना है, एफ वाई के अंदर 1/2 x बार 7 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और y पर -2 है, वो -2 पहले साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, और उसमें से -1 करेंगे तो -3 रह जाएगा, ठीक है। मजीद ये कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, -x पर 7 y पर -3। एफ जी फाइंड करना है तो ये x y वाली सारी 0 हो जाएगी, और इस z का आ जाएगा -1। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। x की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है, y की 4, तो ये x की जगह 2, y की जगह 4, उनकी पावर जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस में है, ओवर के नीचे जाएगा तो प्लस, यानी ये नीचे आएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 4 का स्क्वायर ओपन कर दें 16, 2 पार 6 जो है वो 64 होता है, यहाँ पे 7/2 है। ये 7 कहाँ से आया था, ये जो इसकी पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई हुई थी, ठीक है। सिंप्लीफाई करके ये एफ एक्स पी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से एफ वाई पी की निकाल लेनी है आपने, वो क्या है -x7 y पर -3, माइनस एज इट इज़, x की जगह 2 पर 7 और y की जगह 4 पर -3, -3 ओवर के नीचे जाएगा तो +3 होगा, और 4 का क्यूब आता है 64। ये सिंप्लीफाई करके एफ वाई पी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से एफ जी पी, क्योंकि पहले ही कांस्टेंट था, वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ टेनेंट लिखें, उसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है, ये इक्वेशंस लिखी, ठीक है, उसके बाद वैल्यूज पुट की और सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके अंदर तीसरी रिक्वायरमेंट थी कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी आपने बतानी है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस याद होनी चाहिए आपको, हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी, एंड जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस सी टी। एक्स नॉट तो हमारे पास है ना, वही जो पॉइंट है ऊपर, ठीक है, ये वाला पॉइंट, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट। तो इन तीनों की जगह आपने ये वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट की पुट कर दी। ए बी सी भी हमने ऊपर फाइंड किया था। ए बी सी कौन सा था, ये एफ एक्स पी, एफ वाई पी और एफ जी पी, वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें। पुट करने के बाद ये तीन आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनल सर्फेसिस। ऑर्थोगोनल सर्फेसिस के अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है। कोई भी दो सर्फेसिस ऑर्थोगोनल तब होती हैं किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, अगर उनके जो नॉर्मल्स हैं वो भी आपस में ऑर्थोगोनल हो। नॉर्मल का मतलब है कि उनके जो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है इसकी, कि अगर आपने प्रूफ करना हो कि कोई सी दो सर्फेसिस आपस में या कोई सी दो लाइंस जो हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल हैं या नहीं, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ वाई जी वाई प्लस एफ जी जी जी, इन सब का जो सम है ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे होना चाहिए, ये हम आगे एग्जाम्पल के अंदर प्रूफ करेंगे, फिर आपको इसके अच्छे से समझ आएगी। एफ एक्स जी एक्स तो ये आपको पता होगा ना, पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, शो दैट सर्फेसिस आर ऑर्थोगोनल और नॉट। आपने बताना है कि ये सर्फेस जो है एफ का फंक्शन और ये जी का फंक्शन, ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है। अच्छा, ये कैलकुलस 301 की जो बुक है ना, उसमें ये थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे 638 लिखा हुआ है, तो ये बुक में आपने करेक्शन कर लेनी है, 63Z है यहाँ पे, ठीक है, 638 नहीं है, Z है। 201 के अंदर शायद ये ठीक हो स्टेटमेंट, लेकिन 301 के अंदर ये मिस्टेक है थोड़ी सी। अब पहली बात, हमने यहाँ पे ये रिलेशन प्रूफ करना है ना, इनका आंसर 0 आना चाहिए। पहले हमारे पास एफ एक्स, एफ वाई, एफ जी, जी एक्स, जी वाई, जी जी, ये तीनों होने चाहिए। तो पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स फाइंड करेंगे तो यहाँ से 2x आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो एफ एक्स की वैल्यू 2x आ गई। इसी तरह से एफ वाई जब आपने फाइंड करना है तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2y, फिर 0 और 0। इसी तरह से जब आपने एफ जी फाइंड करना है तो x और y 0, इसकी जगह 1 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जी एक्स फाइंड करने के लिए 2x आ जाएगा, जी एक्स की वैल्यू, जी वाई की वैल्यू 2y और जी जी की वैल्यू -63। तो ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स पूरे हो गए। अब आपने वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। अगर आंसर 0 आता है तो ये ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज नहीं है। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, एफ एक्स की, जी एक्स की, एफ वाई की, जी वाई की, एफ जी की और जी जी की। सारी वैल्यूज जब आपने पुट कर दी तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, ये 2 2 4y स्क्वायर -63। अब इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -63 बच गया। अब हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए ना, ताकि हम यहाँ पे पुट करें और हमें पता चले कि आंसर 0 आता है या नहीं आता, ठीक है। तो पहले हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब वो फाइंड करनी कैसे है, ये थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है कि जो इक्वेशन है ना आपके पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। फॉर दिस पर्पस ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 लिखी, इक्वेशन 2 यानी एफ एक्स और जी एक्स जो दिए हुए थे, ठीक है, उनको ऐड कर दें।
उनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² 2y² और ये -62z -16 इज इक्वल टू 0। अब x² y² यहाँ पे आ गया। अब हमें जो फंक्शन के अंदर हमने जो पुट करनी है ना वैल्यू, इसमें देखें हमने सिर्फ निकालनी है x² y² की। तो यहाँ पे तो z भी आ रहा है, तो z को किसी तरह हमने यहाँ से ख़त्म करना है। तो z ख़त्म करने के लिए हम इक्वेशन 1 या 2 किसी भी एक में से z की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो 1 में से हम z की वैल्यू निकालेंगे और 3 के अंदर पुट कर देंगे ताकि z यहाँ से ख़त्म हो जाए, सिर्फ x² y² बचे हमें। अब यहाँ से z की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो z तो इधर ही रहेगा, x² y² और 16 दूसरी साइड पे जब शिफ्ट होंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से z की ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन 3 के अंदर z की जगह ये वैल्यू पुट कर दें। जब वैल्यू पुट करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस की वजह से एक तो अंदर सारे साइन चेंज होंगे और 62 बारी बारी तीनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद ये x² इनको इकट्ठा कर लें, ये y² और y² इनको ऐड कर दें और ये जो कांस्टेंट है दोनों इनको आपस में ऐड कर दें। अब 1008 यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। इन दोनों में से 64 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x² + y²। अब 64 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ लाके डिवाइड करें तो x² + y² की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 63/4। अब इससे उसके अंदर पुट कर देना हमने जो यहाँ पे इक्वेशन हमने लिखी थी 4 × x² + y² -63, ये नोट की। इसके अंदर x² + y² की जो वैल्यू थी 63/4 वो इसकी जगह पुट कर दें, 4 और 4 कैंसिल तो ऊपर बचा 63 -63 और आंसर 0 आ गया। तो यहाँ से प्रूव होता है कि सर्फेसेस ऑर्थोगोनल हैं। अगर आंसर 0 नहीं आता तो फिर ये ऑर्थोगोनल नहीं थी। नेक्स्ट है डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल अगर आपने फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं? तो ये वही डेरिवेटिव है एक तरह से, ठीक है। y अगर आपके पास एक फंक्शन है f(x) तो उसका जब आपने डेरिवेटिव लेना है dy, तो वैसे तो क्या होता है जब हम डेरिवेटिव लेते हैं y का डेरिवेटिव लेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास y इज इक्वल टू f(x), तो डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा dy/dx इज इक्वल टू f(x), ठीक है। dy/dx आता है, ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dy इक्वल आ जाता है fx dx। तो यहाँ पे इस तरह से उन्होंने डायरेक्ट ये फॉर्म लिख दिया है कि dy इज इक्वल टू f(x dx)। तो आगे भी अब हम ऐसे ही करेंगे कि जब हम डेरिवेटिव लेंगे ना तो y का सिर्फ dy लिखेंगे और जो dx नीचे डिवाइड हो रहा होता था वो हम दूसरी साइड पे लिखा करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो यहाँ पे dx लिख देंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f(x). अब डिफरेंशियल में आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि dx और डेल्टा x ये दोनों सेम होते हैं, एक ही बात है, इनकी सेम वैल्यू होती है। लेकिन जो dy और डेल्टा y हैं ये सेम नहीं होते, समटाइम्स इक्वल होते हैं लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। अप्रॉक्सीमेट चेंज होता है इनके अंदर, यानी हम इन्हें कह सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। तो जहाँ भी हम इनको अगर इक्वल रखेंगे ना तो हम इनके साथ ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन लगाएंगे, सॉरी इस तरह से, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन लगाएंगे, हम उनको एग्जैक्ट इक्वल नहीं कहते। लेकिन dx और डेल्टा x जो है वो एग्जैक्ट इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। इफ टेंजेंट पासिस थ्रू x0 f(x0), अगर टेंजेंट जो है x0 y0 की बजाय f(x0) से गुजरा है, क्योंकि हमने कहा है ना y f(x) के इक्वल है, तो अगर हम यहाँ पे y0 कर दें तो f(x0) के इक्वल होगा। तो y0 की जगह हमने पुट कर दिया f(x0) और उसकी स्लोप जो है वो अगर f'(x0) हो तो जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है फिर उसको किस तरह से लिखते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म होती क्या है, पहले तो वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म लिख लें, y - y0 इज इक्वल टू m × x - x0। अब y0 की जगह हमने लिख दिया f(x0), ठीक है। y0 को हमने क्या कह दिया, f(x0), तो इस y0 की जगह f(x0) लिख दें। m जो स्लोप है वो हमने कहा है कि स्लोप f'(x0) है, तो m की जगह f'(x0) लिख दिया, x एज इट इज़ और x0 भी एज इट इज़। अब ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास टेंजेंट की एक नई फॉर्म आ गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म टेंजेंट लाइन की, ठीक है जी। अब इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें हमने dy और डेल्टा y फाइंड करना है। f(x) एक फंक्शन गिवन है √x, x की वैल्यू दी है, dx और डेल्टा x दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है वो 3 दिया हुआ है, हमें dy और डेल्टा y फाइंड करना है। तो हमने कहा है dy और डेल्टा y एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों की अलग अलग वैल्यू फाइंड करके चेक कर लेते हैं।
अब एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी कह सकते हैं ना, तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब वाई को जब आपने डेल्टा वाई फाइंड करना है तो वाई को रिप्लेस कर दें वाई प्लस डेल्टा वाई से, एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, ठीक है। अब ये जो डेल्टा वाई है वो तो हमने फाइंड करना है, वो यहीं रहेगा, जो वाई है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और वाई की वैल्यू पुट कर दें, वाई को हमने अंडर रूट एक्स कहा था तो इस वाई की जगह अंडर रूट एक्स लिखते हैं, बाकी ये एज इट इज चलता आ रहा है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई थी 4, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें उन्होंने दी थी 3, वो भी पुट कर दी हमने, और एक्स की वैल्यू अगेन 4, 4 प्लस 3 7, 4 का स्क्वायर रूट लें 2 आता है, अंडर रूट 7 में से 2 माइनस कर दें तो 0.65 हमारे पास वैल्यू आ गई डेल्टा वाई की। अब हमने डी वाई फाइंड करना है, तो वही जो हमने इधर लिखा था वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वो लिखें, डी वाई बाई डी एक्स है, इस तरह लिख लें, या डी एक्स को दूसरी साइड पे लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। अब अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर जो है 1/2 वो साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, उसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे तो ये बनेगा x की पावर -1/2, ओवर के नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगी, और उस +1/2 को हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं, और ये जो dx था ये हमने इधर शिफ्ट कर दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, x की जगह 4 आ जाएगा, dx की वैल्यू या डेल्टा x की दोनों की एक ही दी हुई थी हमें 3, उसकी जगह 3 पुट कर दिया, तो अंडर रूट 4 का आंसर 2 आता है, 2 2 4, तो 3/4 जो कि 0.75 आंसर देता है। तो देखें अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है वैल्यूज, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कि डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड करें, तो डेल्टा वाई फाइंड करने के लिए वाई को वाई प्लस डेल्टा वाई से रिप्लेस करते हैं, एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, और डी वाई फाइंड करने के लिए सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं और फिर उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एग्जाम्पल देखें, यूज डिफरेंशियल अप्रॉक्सीमेशन फॉर द वैल्यू ऑफ cos 61। आपने cos 61 की वैल्यू फाइंड करनी है अप्रॉक्सीमेशन यूज करते हुए, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि y जो है cos का फंक्शन है, यानी y इज इक्वल टू cos x है, ये वैल्यू नहीं लिखेंगे 61, x लिख देंगे, ठीक है, y इज इक्वल टू cos x एंड x इज इक्वल टू 60, क्योंकि 61 जो है ना वो टेबल वैल्यू नहीं है, टेबल वैल्यूज होती हैं 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। तो 61 के करीब तरीन जो टेबल वैल्यू थी वो 60 थी, तो हमने x की जगह 60 लिख लिया। अब dx या डेल्टा x जो है वो क्या है, चेंज इन x है ना, डेल्टा x का मतलब क्या होता है, चेंज इन x। तो पहले x जो है वो 61 था, हमने क्या रखा 60 रखा, तो चेंज कितना आया उसमें 1 डिग्री का, दोनों को माइनस करके 1 डिग्री आ गया, ठीक है जी। तो dx की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो डेल्टा वाई और डी वाई क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, ठीक है, तो हम उन्हें फिर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल यानी इक्वल ही ट्रीट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का मतलब है कि एंड पे जो आंसर होगा ना वो भी अप्रॉक्सीमेट आएगा, और हमें यही कहा गया है कि अपने अप्रॉक्सीमेट आंसर फाइंड करना है, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं फाइंड करना। तो अप्रॉक्सीमेशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो डी वाई, अब y इज इक्वल टू कॉज एक्स है ना, तो y का डेरिवेटिव डी वाई आ जाएगा, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और साथ में डी एक्स, क्योंकि डी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा होता है वैसे, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब माइनस साइन एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दें 60, और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 1, तो ये 1 पुट कर दी, साइन 60 अंडर रूट 3/2 होता है, और 1 डिग्री या डिग्री को रेडियंस में करने के लिए हम पाई बाय 180 लिख देते होते हैं, ठीक है। अब फंक्शन ओरिजिनल हम लिखते हैं, क्योंकि डेल्टा वाई भी हमारे पास आ गया, फंक्शन लिखें y इज इक्वल टू कॉज एक्स, वाई को रिप्लेस करते हैं y प्लस डेल्टा वाई से, x को रिप्लेस कर दें x प्लस डेल्टा एक्स से। अब cos इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 60, डेल्टा एक्स या डी एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, वो पुट कर दी, तो cos 61 इक्वल आ गया y प्लस डेल्टा वाई के। अब हमने क्योंकि वैल्यू तो cos 61 की फाइंड करनी है ना, तो इसको अरेंज कर लें, cos 61 इधर लिख लें, y प्लस डेल्टा वाई इधर लिख लें। जब पूरी इक्वेशन फ्लिप होती है तो साइंस चेंज नहीं होते, ठीक है। अब y की जगह cos x, क्योंकि हमने शुरू में लिखा था y इज इक्वल टू कॉज एक्स, ठीक है, तो इस y की जगह cos x, और डेल्टा y की हमने ये वैल्यू निकाली है माइनस अंडर रूट 3/2 इंटू पाई बाय 180, तो ये यहाँ पे पुट कर दिया आपने, प्लस माइनस माइनस, इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, cos 60 हमारे पास 1/2 आता है, इनको मल्टीप्लाई करके 1/2 में से माइनस कर दें, तो ये हमारे पास cos 61, और यहाँ पे इक्वल नहीं लगाना आपने, अप्रॉक्सीमेट साइन लगाना है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन हमने यहाँ पे लगाई है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहे। तो cos 61 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 0.48489। नेक्स्ट है जी एग्जांपल, अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस हैज इट्स हाइट ट्वाइस इट्स विड्थ। तो लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे विड्थ x है और हाइट h है। इफ विड्थ ऑफ बॉक्स इज 8 इंचेस, यानी जो x है वो 8.8 है, 8.5 है, विथ 0.3 इंचेस ऑफ पॉसिबल एरर। एरर का मतलब है कि चेंज,
तो डी एक्स या डेल्टा एक्स, यानी एक्स के अंदर जो चेंज है उसको डी एक्स या डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, वो प्लस माइनस 0.3 आ जाएगा। फाइंड पॉसिबल एरर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का पॉसिबल एरर आपने फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तीन साइड्स मल्टीप्लाई होती हैं, विड्थ को 2 दफ़ा करेंगे और हाइट को 1 दफ़ा, क्योंकि हाइट तो एक ही होती है ना, ठीक है। तो हाइट को 1 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक्स स्क्वायर एच आ गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब हमने यहाँ ऊपर देखा था कि बेस हैज़ इट्स हाइट ट्वाइस इट्स विड्थ, हाइट जो है वो इसकी विड्थ का ट्वाइस है, यानी एच जो है वो 2x के इक्वल है। हाइट ट्वाइस ऑफ विड्थ, एक्स का ट्वाइस लें 2x, वो इक्वल आता है एच के। तो ये जो एक्स स्क्वायर एच है, इस एच की जगह आपने 2x पुट कर दिया, तो 2x एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर v का फॉर्मूला आ गया 2x क्यूब। अब हमने क्योंकि पॉसिबल एरर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें डिफरेंशियल लेना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा हम फाइंड करेंगे ना, डी वी, ठीक है। और नीचे क्योंकि डी एक्स होता है उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर डेरिवेटिव लेंगे, 3 साइड पे आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x², ठीक है। और डी एक्स वहाँ जाके 6x² के साथ मल्टीप्लाई हो गया। एक्स की वैल्यू पुट कर दें जो हमने लिखी थी 8.5, और डी एक्स की वैल्यू हमने लिखी थी प्लस माइनस 0.3, ये पुट कर दें। इसका स्क्वायर ओपन करें क्योंकि x का स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर ओपन करके 6 से मल्टीप्लाई करें और फिर 0.3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आंसर आता है। और ये साइन थे प्लस माइनस, वो एज इट इज़ आ जाएंगे। तो पॉसिबल एरर इन वॉल्यूम इज प्लस माइनस 130.05। अब प्लस माइनस का यहाँ पे क्या मतलब है कि प्लस का साइन तब होगा अगर वॉल्यूम जो है उसमें चेंज इस तरह का आ रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और माइनस तब आता है जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा। टोटल डिफरेंशियल किसे कहते हैं, DF इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल। DF जैसे ऊपर DV निकाला है ना हमने, क्योंकि वॉल्यूम का फंक्शन था, तो फंक्शन अगर f का होगा तो वो DF होगा। उसको हम टोटल डिफरेंशियल तब कहते हैं अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करता हो, यानी पार्शियल डेरिवेटिव x का लें और साथ में dx, पार्शियल डेरिवेटिव y का लें और dy। कहते हैं एग्जैक्ट चेंज फाइंड करें इन एरिया इफ x इज 10, y इज 8 एंड x इज 10.3, y इज 8.02। अब यहाँ पे यानी x की ओरिजिनल वैल्यू 10 थी लेकिन वो चेंज हो गए 10.3 हो गई है, ठीक है। y की ओरिजिनल वैल्यू 8 थी लेकिन वो चेंज हो गए 8.02 हो गई है। तो इसके दो तरीके हैं, एक ये इस तरह से हम एग्जैक्ट चेंज फाइंड कर लें, दूसरा हम डिफरेंशियल वाला मेथड यूज़ करें। तो यहाँ पे हम दोनों मेथड्स के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम एग्जैक्ट चेंज फाइंड कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड से। एरिया का फॉर्मूला XY, ठीक है। x 10 और y 8 एक दफ़ा ये वाले पुट कर लेंगे, ठीक है। दोनों पुट किया, 80 आंसर आ गया। यहाँ पे फिर दूसरी वैल्यू में 10.3 और 8.02 है, सेम फार्मूला XY की वैल्यूज चेंज करके लगा दें, तो ये 80 पॉइंट। अब ये 80.44 में से 80 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास चेंज इन एरिया आ जाएगा 0.4406, ठीक है। तो ये शॉर्टर मेथड था कि डायरेक्ट फार्मूला लगा के। और दूसरा तरीका ये है कि आप यही डिफरेंशियल वाला मेथड यूज़ करें जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, पार्शियल डेरिवेटिव लेके साथ dx, फिर पार्शियल डेरिवेटिव y का लेके विद dy। तो ये वही सेम स्टेटमेंट है, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेट एक्सपैंडेड सच अ वे इट्स लेंथ चेंजेस फ्रॉम 10 to 10.03 एंड ब्रेथ फ्रॉम 8 to 8.02, सेम वही पिछली वैल्यूज हैं, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला XY होता है, टेक डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो यहाँ पे DA आ जाएगा, और अभी हमने यहाँ पे देखा था कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, फिर dx, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और dy। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ay साथ dy, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और साथ dx। ay की जगह क्या आएगा, यानी विद रिस्पेक्ट टू y जब हमने लेना है तो x बाहर एज इट इज़, y का 1, तो x आ गया साथ में dy। विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो x का 1 और y एज इट इज़, तो y dx आ जाएगा। x की वैल्यू 10 है हमारे पास, dx की चेंज आया ना, पहले 10.03 थी फिर 10 है, 10.03 में से 10 माइनस किया तो 0.03 रह गई। इसी तरह से जो dy होगा वो कितना होगा, 8.02 में से 8 माइनस कर दें तो 0.02 आ जाएगा। तो इसके अंदर x dy y dx इन चारों की वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो डी ए आ गया, जो कि एग्जैक्ट चेंज वाला जो आंसर है उसी के ही इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने दोनों मेथड से फाइंड करना सीख लिया। जी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड इज गिवन बाय फॉर्मूला v इज इक्वल टू एक्स वाई जी, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला खुद ही उन्होंने दे दिया है। इफ द सॉलिड कंप्रेस्ड फ्रॉम अबव सो दैट z इज डिक्रीज्ड बाय 2%, यानी z में चेंज कितना आ रहा है 2%, और वाइल x एंड y ईच इज इंक्रीज्ड बाय 0.75%, और इसमें जो चेंज आ रहा है वो 0.75% है। फाइंड इंक्रीज
और डिक्रीज़ इन वॉल्यूम, डिक्रीज़ या इंक्रीज़ वॉल्यूम में कितना हो रहा है ये आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं एक्स वाई जी, ठीक है। अब हमने पिछले उसमें क्या पढ़ा था कि जब आपने चेंज फाइंड करना होता है या एरर फाइंड करना होता है, तो ये दोबारा से फॉर्मूला देख लेते हैं। आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेके साथ डी एक्स लिखना है, फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेके फिर डी वाई लिखना है, ठीक है। तो इसमें भी पार्शियल डेरिवेटिव पहले एक्स से लेते हैं, साथ डी एक्स लिखेंगे, फिर पार्शियल डेरिवेटिव वाई से लेना है और डी वाई लिखना है, फिर पार्शियल डेरिवेटिव वी का जी से लेना है और साथ में डी जी लिख देना है, ठीक है। अब वी एक्स जब लेंगे यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई जी तो कांस्टेंट है, ये बाहर वैसे ही आ जाएंगे और x का 1 हो जाएगा, तो ये वाई जी आ गया। अब वी वाई जब लेना है तो y का 1 हो जाएगा और एक्स जी एज इट इज़ आ जाएंगे, और वी जी जब लेना है तो z की जगह 1 आ जाएगा, एक्स वाई एज इट इज़, ठीक है जी। साथ डी एक्स डी वाई डी जी भी वैसे ही। अब डी एक्स डी वाई डी जी की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास, जो आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो डी एक्स की वैल्यू इधर निकाल लेते हैं पहले, फिर डी वाई की निकालेंगे और फिर डी जी की। अब ये डी क्या होता है, बेसिकली चेंज होता है ना। तो हमें ऊपर उन्होंने बताया था कि एक्स और वाई के अंदर 0.75% चेंज आ रहा है, ठीक है। तो 0.75% ऑफ एक्स, इसी तरह से 0.75% ऑफ वाई, और जो z है उसके अंदर चेंज आ रहा है 2% का, तो 2% ऑफ z। अब जो x और y है उनमें चेंज आ रहा है, यानी वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था इसी लेक्चर के अंदर कि इंक्रीज हो तो पॉजिटिव चेंज होता है और डिक्रीज हो तो नेगेटिव। तो डिक्रीज हो रहा है ना z/2%, तो z का जो चेंज होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। एक्स वाई इंक्रीज हो रहे हैं तो उनका पॉजिटिव होगा। अब 0.75 एज इट इज़, इस परसेंटेज की जगह हम 100 से डिवाइड कर देंगे, साथ में x, इस तरह से 0.75 एज इट इज़, परसेंटेज की जगह 100 से डिवाइड कर दिया, और y एज इट इज़। ये -2 भी एज इट इज़, परसेंटेज की जगह 100 से डिवाइड कर दिया, और z एज इट इज़। अब इनकी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब इसको उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें जो हमने पहले लिखी थी डी वी वाली, वो इक्वेशन लिखें, वाई जी एज इट इज़, डी एक्स की वैल्यू पुट करें, डी वाई की पुट करें, डी जी की पुट करें। अब यहाँ से ये एक्स वाई जी बाहर निकाल लें और अंदर 0.75/100, यहाँ से भी ये एक्स वाई जी बाहर आ जाएगा 0.75/100, इसी तरह से ये भी एक्स वाई जी और -2/100, ठीक है। अब चाहे तो एक्स वाई जी कॉमन ले लें या फिर वैसे ही इनका एलसीएम ले लें। तो नीचे डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, ऊपर 0.75 0.75 -2, तो ये -0.5 आता है ओवर 100 एक्स वाई जी। अब एक्स वाई जी हमें शुरू में उन्होंने बताया था कि इसका फॉर्मूला है एक्स वाई जी इज इक्वल टू वी, तो एक्स वाई जी की जगह आ जाएगा वी, और 100 से डिवाइड हो रहा है तो परसेंटेज बनाने के लिए आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो -0.5% आ रहा है। तो माइनस का मतलब है कि डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस हम लगाएंगे नहीं, ठीक है, हम वैसे बताएंगे 0.5% डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है इस लेक्चर की, अ फॉर्मूला फॉर द एरिया delta of a triangle is half AB sin C. Approximately what error is made in computing delta? यानी आपने change in delta यानी change in area या error of area find करना है। If A is taken to be 9.1 instead of 9, यानी x की वैल्यू 9 है, तो change जो आया है वो कितना है, तो A जो है वो 9 है, डी ए यानी ए के अंदर जो चेंज होगा वो क्या होगा 9.1 -9, तो वो 0.1 आ जाएगा। इसी तरह से B इज टेकन बी टू बी 4.08 इंस्टेड ऑफ 4, तो B की वैल्यू 4 है, चेंज इन B यानी डेल्टा B या डी बी वो कितना होगा 4.08 -4, तो 0.08। इसी तरह से C इज टेकन टू बी 30 डिग्री 3 मिनट इंस्टेड ऑफ 30 डिग्री, तो C की वैल्यू 30 है, लेकिन उसमें जो चेंज है वो 30 डिग्री 3 मिनट में से 30 डिग्री माइनस करेंगे तो सिर्फ 3 मिनट्स रह जाएगा, डी सी 3 मिनट। मिनट को आप पहले डिग्री में कर लें, डिग्री में करने के लिए आप उसे 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये 3/60 आ गया। फिर उसे रेडियंस में करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3π नीचे ये आ जाएगा, और इसकी कटिंग करने के बाद π/3600 ये डी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है, रेडियंस में, क्योंकि सी जो है वो साइन के साथ है ना, फॉर्मूला जो हमें ऊपर दिया हुआ है इसमें साइन के साथ सी आ रहा है, यानी साइन एंगल है, सी जो है वो सॉरी एंगल है, तो एंगल की वैल्यू रेडियन में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। अब हमने ये डेल्टा का फॉर्मूला लिखा। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें पहले तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करते हैं, हम यहाँ पे मैंने ज़रा एक डिटेल में खोल के लिख दिया फॉर्मूला कि डी डेल्टा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए हम पहले लेंगे इस फंक्शन का, साथ में डी ए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बी
इस फंक्शन का, साथ में डी बी और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सी और फिर साथ में डी सी। ठीक है, डायरेक्ट ये वही फॉर्मूला है लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्सपैंड करके यहाँ पे लिख दिया है। तो विद रिस्पेक्ट टू ए जब हम ले रहे हैं तो ए की जगह 1 आ जाएगा, 1/2 बी साइन सी आ जाएगा। ठीक है, साथ में डी ए एज इट इज़। बी से ले रहे हैं तो इस बी की जगह 1 आ जाएगा, 1/2 ए साइन सी डी बी, ये यहाँ पे लिख दिया। और सी से जब लेंगे तो 1/2 ए बी ऐसे साइन सी का आ जाएगा कॉस सी, और ये जो बाहर डी सी है ये एज इट इज़। ठीक है जी, अब इन सब की वैल्यूज़ पुट कर देनी है हमने यहाँ पे। बी की वैल्यू पुट कर दें, सी की वैल्यू पुट कर दें, डी ए की वैल्यू पुट कर दें। इसी तरह से यहाँ पे भी ए की, सी की, डी बी की, ए बी की, सी की और डी सी की सारी वैल्यूज़ पुट करी, इनको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में और इनको आपस में करने के बाद तीनों को प्लस कर देना है आपने, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आया चेंज इन डेल्टा यानी चेंज इन एरिया। तो अगर आपने परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो चेंज जो आया वो आया 0.293, और ओरिजिनल वैल्यू यानी जो डेल्टा की वैल्यू है वो तो हमें नहीं दी हुई, तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी ना। तो डेल्टा का फॉर्मूला लगाया हमने 1/2 ए बी साइन सी। ए की वैल्यू 4 है, बी की 9 है, सी की 30 है, तीनों वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास डेल्टा की ओरिजिनल वैल्यू जो होती है वो 9 आ रही है। तो इस ओरिजिनल वैल्यू की जगह हम 9 लिखेंगे, और परसेंटेज क्योंकि निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इसको आप 9 से डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 3.25%। ठीक है जी।